गुड मॉर्निंग अगेन। कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा था कि 4 नंबर सिस्टम है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। एक हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। और 3 नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी, सेकेंड वन इज़ ऑक्टल, और जो तीसरा है वो है आपका हेक्साडेसिमल। हमने ये भी देखा था कि हर नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स हैं, कितने फेसेस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबर ऑफ सिंबल्स या नंबर ऑफ फेसेस को हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेसिमल का बेस था 10 क्योंकि उसमें 10 सिंबल्स अलाउड है, 10 सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा था आपका बाइनरी, बाइनरी में 2 सिंबल्स अलाउड है, 2 सिंबल्स यूज करते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, तो उसका बेस 2 है। ऑक्टल में हम 8 सिंबल्स अलाउड करते हैं या 8 सिंबल इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेकर 7, तो उसका बेस है 8। और हेक्साडेसिमल में क्योंकि 16 सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं तो उसका बेस है 16। ठीक है, उसके बाद हमने काउंटिंग सीखी थी कि काउंटिंग कैसे होती है किसी भी नंबर सिस्टम में। हम जब भी काउंटिंग करते हैं हम शुरू में 0 लगा सकते हैं, जितनी मर्जी 0 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब काउंटिंग करते हुए क्योंकि हमारे पास सारे फेसेस है और हर फेस की जो वैल्यू है वो प्रीवियस फेस से एक ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमम फेस वैल्यू पर पहुंच जाते हैं, जैसे डेसिमल के केस में 9 पर पहुंच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उस पोजीशन पर, जैसे अगर इकाई की पोजीशन है, यूनिट की पोजीशन है, उस पोजीशन पर हम मिनिमम फेस वैल्यू ले लेते हैं और उससे पिछले पोजीशन पर हम एक फेस वैल्यू उसकी बढ़ा देते हैं। तो 9 के बाद 10 आता है, इस तरह 19 के बाद 9 के बाद हमने 0 किया और 1 को कर दिया 2, बिकॉज 1 के बाद 2 आता है। सिमिलरली 99 के बाद 9 को शून्य बनाया तो इस 9 में 1 ऐड होगा। अब 9 से बड़ी फेस वैल्यू नहीं है तो इसको शून्य बना के इससे पीछे हमने ऐड कर दिया 1, तो ये बन गया 100। इसी तरह से जब हम बाइनरी में कैलकुलेशन करते हैं तो बाइनरी में तो सिर्फ 2 ही सिंबल्स अलाउड है, तो देखो लास्ट सिंबल हमेशा 01010101 वही रहेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली उससे जब भी 1 से हमने चेंज करना है 0 पे तो उससे पिछली डिजिट को हम 1 इंक्रीज कर। अब यहाँ पे देखो ये 1 से 0 करना था तो इससे पिछले डिजिट को ऐड किया, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो यहाँ 0 करके इससे पिछले डिजिट में एक ऐड कर दिया। जब 111 थे तो 1 को 0 किया, इसमें 1 ऐड किया। अब 1 और 1 क्योंकि 1 से बड़ी फेस नहीं है तो हमने इसको 0 किया, इसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, 1 और 1 0 और पीछे इससे पीछे 0 कंसिडर करके वहां पे 1 ऐड कर दिया। सिमिलरली ऑक्टल के केस में, ऑक्टल में क्योंकि हम 7 तक लिख सकते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 7 को 0 करके पिछला डिजिट में एक ऐड कर दिया। और हेक्साडेसिमल में क्योंकि हमारे पास 16 फेसेस अलाउड है तो वो 16 फेसेस कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ABCD E है और F के बाद उसमें आता है 0। तो ये इनकी काउंटिंग है। फिर हमने एक इक्विवेलेंसी चार्ट बनाने की कोशिश की थी जिसमें हमने 16 तक, यस फर्स्ट 16 जो नंबर्स थे तो पहले 16 नंबर डेसिमल में 0 से लेकर 15 तक होंगे। ठीक है, तो हर नंबर सिस्टम में ये 16 जो कैरेक्टर्स थे ये हमने एक चार्ट में लिख दिए हैं। अब ये क्यों लिखे हैं इस चीज को हम आज इस्तेमाल करेंगे, तो मैं अगली स्लाइड शुरू कर रहा हूं। और आज हम जो करने वाले हैं वो हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर सिस्टम से हम नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में आता है, इसलिए मैं आपको बड़ा डिटेल में ये पार्ट समझा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपको ने देखा होगा कि मैंने सारी चीजें जल्दी जल्दी करवाई। तो जल्दी जल्दी करवाने का रीजन यही था कि वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सारा। कन्वर्ट नंबर्स फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। ठीक है, तो किसी भी नंबर सिस्टम में आपको अगर नंबर दे रखा है और आपने वो नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे ये हम आज देखेंगे अपने इस टॉपिक में। चलिए, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई नंबर है, वो नंबर दे रखा है हमारे को लेट्स से बाइनरी में। ठीक है, तो बाइनरी का एक नंबर ले लेते हैं हम। बाइनरी का नंबर लिया मैंने 10101011।
1। चलो ठीक है, तो ये नंबर हमने कन्वर्ट करना है किसमें, ये नंबर सिस्टम किसमें दे रखा है, ये नंबर सिस्टम हमें दिया है बाइनरी में। और आपको क्वेश्चन आता है कि आप इस नंबर को कन्वर्ट करो किसमें, आपको ये नंबर चेंज करना है डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल में अगर नंबर ये चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को थोड़ा खुला खुला लिख लेते हैं पहले, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले जो भी नंबर आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, अब मैं ये जो मेथड बता रहा हूं, इस मेथड से बाइनरी भी कन्वर्ट होगा, इसी मेथड से ऑक्टल भी कन्वर्ट होगा, और इसी मेथड से हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट होगा। मेथड ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए मैं ये नंबर थोड़ा सा खुला खुला करके लिखूंगा। तो नंबर क्या था मेरा, 10101011। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख दिया इसको ताकि हम काउंट कर सकें। टोटल कितने डिजिट्स हैं, 8। आपने एक काम करना है कि सारे डिजिट्स को नंबर देने शुरू करना। कहां से, इस तरफ से, इस तरफ से आपने सारे डिजिट्स को जैसे इसकी स्थान आ रहा है, स्थान के अकॉर्डिंग इसको नंबर देने। तो पहले डिजिट को नंबर देना है 0, दूसरे को 1, फिर 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इस तरह से आपने हर पोजीशन पे जो जो डिजिट आ रहा है उनको नंबर दे देना है। 0 से काउंटिंग शुरू करनी है, यानी कि जो पहला डिजिट होगा उसको पोजीशन देनी है 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 8 थे, तो 0 से लेकर 7 तक हमने इनको पोजीशन असाइन कर दी। पोजीशन असाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इस नंबर सिस्टम का बेस कितना था, बाइनरी का बेस कितना है, कोई बताएगा मुझे जल्दी, क्या है, वी नो दैट द बेस ऑफ बाइनरी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है ये नंबर हमारे को बाइनरी में दिया है और बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम इनको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे नंबर। जैसे सबसे पहले 1 है तो हम 1 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, एक्स लिख देता हूं मैं, किससे, हमारा बेस है 2, और 2 की पावर देंगे जो कि उसकी पोजीशन आ रही है। यहाँ पे 7 है तो हम कहेंगे 2 की पावर, फिलहाल मैं पावर ऐसे लिख रहा हूं, 2 रेज टू पावर 7। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे अगले संख्या को, अगले डिजिट को। अगला डिजिट क्या है हमारा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर कितना आएगा, इसकी पोजीशन 6 है तो हमने 6 ले लिया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे अगले डिजिट को, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर, 2 रेज टू पावर, इसकी कितनी संख्या है हमारी, 5 प्लस इसी तरह से पूरा करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 पे आ गया, 1 पे, सॉरी 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3, है ना, प्लस अब फिर 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर, सॉरी रेज टू पावर 2, है ना, बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि मेरी पूरी संख्या आ जाए यहाँ पे। और उसके बाद 1 2 बार है तो हम लिखेंगे प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा खुला खुला कर देता हूँ, हर प्लस पे स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 2 रेज टू पावर 7 को कैलकुलेट करके बता सकते हैं मुझे कितना आता है? 2 गुणा 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 2, यानी कि 7 बार अगर हम 2 को गुणा करेंगे तो कितना आता है? ये था 1 मल्टीप्लाई बाय, तो फटाफट अगर कैलकुलेशन करके मुझे बता सके। ओह, ये क्या हो गया? इसी मेथड से जैसे आपने अभी अभी किया, सबसे पहले पूरे नंबर को इधर से राइट हैंड साइड से पोजीशन देनी है, और ऑक्टल का बेस होता है 8। ठीक है, तो ये आप भी करो, मैं भी करता हूं, और देखते हैं कि कौन सबसे पहले जवाब देता है। जवाब आप चैट बॉक्स पे दे सकते हैं। साथ के साथ करता हूं, चलो। तो ये बन गया 0 1 2, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय बेस है 8 रेज टू पावर 8 रेज टू पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 0। ठीक है, अब तक तो आपके आंसर्स आ जाने चाहिए थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, और 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 128 प्लस 8 24 प्लस 6 कम 6। अब तो कर दो कोई आंसर, स्लो हो गया तुम सब लोग, तो फटाफट करके आंसर आ जाना चाहिए था अब तक आपके पास। 24 और 6 30, और 128 जमा 30 ये बन गए 158। मुझे ही करनी पड़ रही है कैलकुलेशन। ठीक है, आया ही आंसर किसी का कि नहीं? चलिए एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं अब आपको। हेक्सा डेसिमल नंबर लेते हैं हम, और मैं नंबर दे रहा हूं आपको ACF। ACF ये आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हिंट दे देता हूं आपको। जब आप बेस लेंगे तो बेस हेक्साडेसिमल का 16, और A को मल्टीप्लाई करेंगे 16 और उसकी पावर के साथ, तो A की जगह जब कैलकुलेशन करनी है आपने, तो आपको याद होगा ये हमने इक्विवेलेंसी चार्ट बनाया था, इसमें देखो A की जो वैल्यू है वो 10 होती है, तो 10 से गुणा करेंगे। C जहां पे लिखा है वहां पे 12 लिखेंगे, और F की जगह 15 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूं, ACF। ठीक है, ये आपको हेक्साडेसिमल में दिया है, आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देर में पॉज कर रहा हूं, आपको कैलकुलेशन के लिए छोड़ रहा हूं।
और आप कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ फटाफट। अच्छी कैलकुलेशन करिए। तो 2560 ना प्लस 12 × 16 कितने हुए? 192 प्लस 15। ठीक है, तो 5 2 7, लास्ट में 9 1 10 और 6 16, कैरी ओवर इधर आ गया। 5 1 नहीं, 5 और 1 6 और 1 7 और 2। वेरी गुड, 2767। ठीक है, आगे ना कन्वर्जन करनी है ना। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर सिस्टम से नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और इसमें बताऊंगा, ये तो मैं दे रहा हूं, वो आपको मैं होमवर्क दूंगा। 1 2 6 7। ठीक है, तो मैं फिर से अपनी पुरानी स्लाइड पे आ जाता हूं जहां पे हमने इसको कन्वर्ट किया था। अब मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे 0.011 दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर आपको यही संख्या पॉइंट के साथ दे दी है तो आपने कुछ नहीं करना, बस सेम वैसे ही रखना है जैसे पहले क्या था। पॉइंट से पहले आपने जो पहली संख्या आ रही है वो 0 लेनी है और इसी टाइप से काउंटिंग इधर को करनी है। ठीक है, और साथ में साथ जब आप सीधे हाथ की तरफ आएंगे वहां पर भी आपने ऐसे ही काउंटिंग करनी है, लेकिन वो काउंटिंग करनी है आपने माइनस में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका -1, ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा -3। ठीक है, ये तो आपने पूरी कन्वर्जन कर दी, बिल्कुल ठीक हुई है। अब आप इसको भी कन्वर्ट करेंगे, और कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं सिर्फ ये वाला पार्ट कन्वर्ट करके आपको अलग से दिखा रहा हूं अलग स्लाइड पे। ये था आपका 0.011। तो अगर आपको 0.011 को कन्वर्ट करना है तो 0 लगा सकते हैं, 0.011। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये -1 हो गया, या -2 हो गया, -3 होगा। सेम वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे आपने पहले की थी। तो अब क्योंकि ये -1 है, ये वाला 0, तो हम लिखेंगे 0, या लिखेंगे 0 पॉइंट के बाद वाला 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर -1, वैसे ही लिखेंगे पहले जैसे लिखते थे। प्लस अगला है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर -2। ठीक है, प्लस क्योंकि अगला भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर -2। ठीक है, अब हम सारी कैलकुलेशन पावर जो है माइनस में ले रहे हैं, और आपको पता है जब पावर माइनस में होती है तो ये संख्या बटे में चली जाती है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? अब देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर -1 मतलब 0/2, सॉरी 0/2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 होता है, लेकिन ये माइनस है तो ये बन जाएगा 1/4, प्लस 2 रेज टू पावर सॉरी 2, ये 3 है। ठीक है, तो 3 होता है, 2 रेज टू पावर 3 इज 8, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इस तरह से आपके पॉइंट के बाद की सारी जो पावर्स होंगी वो बेस ऑफ नंबर सिस्टम की नेगेटिव पावर्स होंगी। यानी कि इस साइड हम होल नंबर ले रहे थे, और जब हम सीधे हाथ की तरफ को चलेंगे पॉइंट से तो सारी पावर्स नेगेटिव होगी। तो 0/2, अगर 1 होता तो 0.5 होता, 0/2 0 हो गया, प्लस 1/4 होता है आपका 0.25। ठीक है, प्लस और 1/8 होता है 0.128। अब आप इसे प्लस कर सकते हैं तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बनेगा आपका 0.
8 लास्ट में आ गया, 5 2 7 3 और 5 2 7 7 3 7 सॉरी 8 नहीं है, ये 5 है, 3 7 5। ठीक है, तो अगर आपको अब ये संख्या आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, अगर ये ऐड करना था आपने यहाँ पे, तो ये कितना था 0.375 है ना, 375 ही है ना, चेक कर लेते हैं, 0.375। ठीक है, तो अगर ये पूरा नंबर कन्वर्ट करना होता तो इसी के आगे आप वो भी कैलकुलेशन कर लेते, अब क्योंकि वो सारे के सारे फिगर्स पॉइंट में थी। ठीक है, तो ये बन जाता आपका, यही भी लिख देता हूँ इसी में ही, ये अलग से लिख देता हूँ इसका आंसर, क्योंकि पॉइंट से पहले की संख्या सेम है, वो है 171.375। ये है अगर आपको पॉइंट में भी दे रखा हो। ठीक है, तो छोटी सी चीज है। इसके साथ हम एक काम करते हैं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और दे देता हूं जो आपका होमवर्क होगा आज। ठीक है, जैसे ऑक्टल में आपने ये कन्वर्ट किया था, हेक्साडेसिमल में भी ये कन्वर्ट किया था, मैं आपको यही नंबर, इसी टाइप के नंबर देता हूं कुछ कन्वर्जन के लिए। तो ऑक्टल में आप 123.4 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में मैं नंबर दे रहा हूं आपको 10B.8। ठीक है, आप इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हेक्सा से कन्वर्ट करना है, ये आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल से, और बाइनरी से भी एक नंबर दे देता हूं आपको, बाइनरी का नंबर देता हूं मैं आपको, बाइनरी से जो नंबर है वो ले लेते हैं 110011.111। ठीक है, ये आपने बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, हो जाएगा? मुश्किल है? वेरी गुड।